नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज पर्दाफाश में बात करेंगे आधी आबादी की पूरी दास्तान पर। जी हां, महिलाओं के विषय पर आज पर्दाफाश में हम बात करने वाले हैं। आपको आंकड़े बताएंगे कि कहां से अभी तक कितनी महिलाएं गायब हुई हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार उनके साथ आरोपों के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर सुध नहीं ली जा रही है। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए प्रशासन जो है वो सख्त तो है, पर इस पर क्या एक्शन आगे लिया जाएगा, किस तरह से ये कार्रवाई होती है, इसी पर आज बात करेंगे। और आपको आंकड़े भी बताएंगे कि किस राज्य से कितनी महिलाएं अभी तक गायब हो चुकी हैं, या फिर जितने भी मामले महिलाओं से संबंधित अभी तक सामने आए हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में पिछले सप्ताह लापता लड़कियों और महिलाओं से जुड़े आंकड़े पेश किए थे। आपको बता दें, आंकड़े जो हैं 2019 से लेकर अभी तक के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में क्या आंकड़े पेश किए। गृह मंत्रालय ने संसद में आंकड़े जो पेश किए हैं उसके अनुसार 2019 से लेकर 24 तक के बीच जो 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं वो अभी तक 10,61,648 लड़कियां गायब हुई हैं। इसके अलावा इसी अवधि में भारत से 18 साल की 2,51,430 लड़कियां लापता हुई हैं। वहीं आपको बता दें, इन आंकड़ों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया है। तो ये वो आंकड़े हैं जिन्हें राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने जारी किया है। भारत में आए दिन लड़कियों से जुड़े आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं। इनमें से कुछ मामले थाने पहुंचते हैं तो कुछ दर्ज ही नहीं हो पाते। कभी लड़की के साथ दुष्कर्म तो कभी अपहरण। भारत में 19 से लेकर 24 के बीच इस अवधि में लापता हुई महिलाओं की संख्या चौंकाने वाली है। आंकड़ा 13.13 लाख तक जाता है। 13.13 लाख लड़कियों का गायब होना आपकी आत्मा को किस हद तक झकझोर सकता है। इनमें से सबसे अधिक लड़कियां और महिलाएं मध्य प्रदेश से लापता हुई हैं। एमपी के बाद पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। तो लगातार महिलाओं को लेकर अगर हम अत्याचार की भी बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर आता है। और आंकड़ों की भी हम अगर बात कर रहे हैं, जहां से सबसे ज्यादा महिलाएं और सबसे ज्यादा लड़कियां अगर गायब हुई हैं तो वो है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। संसद ने जो आंकड़े पेश किए उसके अनुसार मध्य प्रदेश से 19 से लेकर अभी तक 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इस अवधि में पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां गायब हुई। यानी ज्यादा फर्क मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नहीं है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। इसके अलावा अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से 1,78,400 महिलाएं, 13,033 लड़कियां गायब हुई हैं। उड़ीसा से अगर हम बात करें तो इसी अवधि के दौरान उड़ीसा से 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां गायब हुई हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से 49,116 महिलाएं और 10,187 लड़कियां अभी तक लापता हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो आंकड़ों की माने केंद्रीय शासित प्रदेश में दिल्ली टॉप पर है। यहां से सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई। दिल्ली से 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां इस अवधि के दौरान लापता हुई हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इसी अवधि के दौरान 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हुई हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किस तरह से, जहाँ एक और हम देख रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल भी है, चुनावी साल भी है, और किस तरह से महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो सीधा रिपोर्ट में आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो संसद में भी पेश किए गए थे। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश यहाँ पर पहले स्थान पर है। सवाल बड़ा यहाँ पर उठता है कि क्या महिलाएं समृद्ध और सशक्त अभी तक हो पाई हैं। महिलाओं को लेकर काफी योजनाएं यहाँ पर आ रही है, सरकार काफी प्रयास महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कर रही है, लेकिन क्या वाकई महिलाएं यहाँ पर सशक्त हो पाई हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निशा तिवारी भी जुड़ी हुई है। निशा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं योजनाएं तो काफी लेकर आ रहे हैं, चुनावी माहौल में महिलाओं को लेकर वादे भी काफी किए जा रहे हैं, आरक्षण को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन क्या वाकई महिलाएं जो है हमारे देश की वो समृद्ध और सशक्त हो पाई हैं?
बिल्कुल ऋचिका जी, अभी आपने जो एक बात कही कि महिलाएं समृद्ध और सशक्त अगर हो पाती, तो आप अभी जो आंकड़े बता रही हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में पेश किए हैं, वो ये आंकड़े होते नहीं अगर देश की महिला समृद्ध और सशक्त होती। सबसे पहली बात यह है, जैसे कि आपने बताया कि अभी नवरात्रि चल रही है, हम कन्याओं को देवी के रूप में मंदिर में तो स्थापित कर देते हैं, पर जो महिला की जो स्थिति है वो हम अपने सिरे से नकार नहीं सकते अभी, क्योंकि 3 साल की अवधि में इतनी सारी महिलाएं गायब हुई हैं, जिसमें 18 वर्ष से कम की जो हैं वो लड़कियां भी, जैसे कि आपने बताया कि 18 साल से जो अधिक उम्र की हैं उसमें 10,61,648 जो है वो लड़कियां गायब हुई हैं। ये 3 साल की अवधि बता रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी हमारे देश की महिला समृद्ध और सशक्त हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूंगी, अगर हम रामायण काल की बात करें तो जब सीता माता को अगवा किया गया था, मतलब एक नारी को जब अगवा किया गया तो पूरी रामायण हो गई। तो अब यहाँ पे हजारों नारियां जो हैं, हजारों महिलाएं हैं, हजारों लड़कियां हैं जो गायब हो रही है। तो क्यों किसी की आंखें क्यों नहीं खुल रही? एक तरफ जैसा कि आपने कहा कि चुनावी माहौल है, सभी पार्टियां बड़ी बड़ी योजनाएं अनाउंस करती हैं कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, पर ये जो मेन मुद्दा है वो ये सामने आता है कि आखिरकार महिलाएं गायब क्यों हो रही हैं, ये आंकड़े इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसको कभी किसी ने सोचा? बिल्कुल निशा, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि एक सीता माता को अगवा करने पर पूरी रामायण हो गई थी, फिर यहाँ तो जो संख्या है, जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं निशा, ये तो हजारों में है, लाखों में संख्या यहाँ पर पहुंच गई है। और मध्य प्रदेश की जिस तरह से अभी हमने बात की, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है। बिल्कुल निशा, अगर मध्य प्रदेश की हम सरकार की बात करें, लगातार पूर्व सरकार में भी हम देखें, बीजेपी की हालांकि सरकार थी, लेकिन पूर्व जो मुख्यमंत्री थे हमारे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी भांजी की सुरक्षा को लेकर काफी कुछ प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश जो है वो 2019 से, क्योंकि हम ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं 19 से लेकर 24 तक के 5 साल के जो आंकड़े हम बता रहे हैं, 5 सालों में भी अगर आप देखें तो तब से लेकर अभी तक इस जो मामले में कोई कमी नहीं आई है। महिलाओं की जो गायब होने की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं निशा। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिका जी, क्योंकि आपने बात सही की कि मध्य प्रदेश में जैसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा के कड़े कदम उठाए, पर आपने जैसे कहा कि मध्य प्रदेश में जो पहले नंबर पे आ रहा है, आखिरकार ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं, ये सबसे अहम मुद्दा है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि महिलाएं समृद्ध और सशक्त तो हो रही है, पर आज कुछ गाँव और कुछ जगह ऐसी है जहां पे महिलाओं को चुप करा दिया जाता है, तो उनकी जो बातें हैं वो सामने नहीं आ पाते। मेन मुद्दा ये भी होता है क्योंकि महिलाएं, हम अधिकतर देश न्यूज के माध्यम से हम ऐसी बहुत सी कहानियां, ऐसी बहुत सी खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, यौन शोषण, अब इसमें कारण क्या क्या आ सकता है, जैसे कि यौन शोषण करना, देह व्यापार जो है ये इसमें मुख्य कारण होता है, क्योंकि लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, तो उनके गायब होने का ये जो मुख्य कारण है ये भी सामने आता है। बिल्कुल निशा, जिस तरह से आपने बताया कि आपने जिस तरह से कहा कि जैसे छोटे इलाके जो हैं या फिर छोटी जगह, छोटे जिलों की हम बात कर लें निशा, तो आपने कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी आवाज जो है वो दबा दी जाती है। मतलब महिलाएं जो है वो सशक्त अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं, समृद्ध अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये भी है कि महिलाओं को वहां पर जाकर जागरूक करना चाहिए, प्रशासन को इसके लिए भी अभियान लेकर आना चाहिए। हालांकि प्रशासन सख्त है, लेकिन महिलाएं जब वहां पर पहुंचेंगी तब जाकर कार्रवाई होगी ना। कई मामले तो ऐसे होते हैं, जैसे हमने पहले भी रिपोर्ट में बताया कि महिलाएं जो है वो पहुंच ही नहीं पाती थाने तक, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होने के कारण भी ये स्थिति हम देख सकते हैं निशा, और सरकार को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिका जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि इसमें जिक्र किया गया है कि 18 साल से कम की जो लड़कियां हैं, नाबालिग, बिल्कुल नाबालिग, तो नाबालिग लड़कियों का क्या होता है कि वो युवा होती हैं, पहली बात, तो उनको इस चीज में ज्यादा, क्योंकि हम ऐसे मानव देह तस्करी, आपने सुना होगा मानव तस्करी जो होती है, उसमें जो है ना 18 वर्ष से कम जो बच्चियां होती हैं उनको धकेल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कारण आते हैं कि वो युवा होती हैं, सुंदर दिखती हैं, उनकी शारीरिक बनावट अच्छी होती है, तो ये सब कारण आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए। जो आंकड़े अभी पेश किए गए हैं इस पे ध्यान देना चाहिए, योजनाएं लागू करने से और नारी सशक्तिकरण की बात करने से नारी सशक्त और समृद्ध नहीं होगी, उसके लिए हमको कार्य भी करना होगा।
बिल्कुल निशा, यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छे पहलू पर सभी का ध्यान केंद्रित किया है कि सिर्फ सशक्तिकरण की बात करने से नहीं नारी सशक्त हो जाएगी, उसके लिए हमें अहम कदम भी यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। निशा, आपसे आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से अभी हमने आंकड़े बताए, आपसे जानना चाहूँगी, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हम आंकड़े तो बता रहे हैं, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो किस राज्य से कितनी लड़कियाँ अभी फिलहाल तक में आपको लगता है कि यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, और कौन सा राज्य ऐसा है निशा जहां पर व्यवस्था बहुत अच्छी है सुरक्षा को लेकर, तो वहां पर ऐसे मामले सामने नहीं आ रहे और बाकी राज्यों को भी उसी तरह से काम करना चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे ऋषिका आपने बताया कि सबसे पहले आपने बात की थी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जैसे 2019 से 2021 के बीच में 1,60,180 जो महिलाएं हैं, और अगर लड़कियों की बात करें तो 38,234 लड़कियां इसमें गायब हुई हैं। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। जैसे कि कहा कि चुनावी माहौल है, हालांकि लड़कियां यहाँ पे समृद्ध और सशक्त हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं, पर अगर हम ये सिर्फ सामने का दिखावा है, अगर हम इसके पीछे जाके देखते हैं तो हमको पूरा जो इतिहास है, जो चीज़ें हैं, वो समझ में सामने आती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अच्छा कार्य भी होता है, पर जब बात होती है महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं के गायब होने की, तो इसको सरकार को जोर देना चाहिए। और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है वो हमारी राजधानी है, और दिल्ली के आंकड़े जो हैं वो ऐसा माना जा रहा है कि टॉप पर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां ही गायब होती है। और दिल्ली में एक खास बात ये भी कही जाती है, क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे अधिकतर लड़कियां अपने एक गाँव को छोड़कर दिल्ली जाने के सपने देखती है कि मैं दिल्ली जाऊं, यूपीएससी करूं, डॉक्टरी की पढ़ाई करूं, इंजीनियरिंग करूं। तो वो सब क्या होती है, दिल्ली जाती है। तो वो लोग क्या होती है, गांव से निकल के जाती हैं और उनको सिटी के चकाचौंध और इन सब में वो फंस जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहकावे में आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है कि महिलाओं को सशक्त और समृद्ध करने के साथ साथ जो गाइडलाइंस होती है, एक महिला अगर बाहर जा रही है या अपने आसपास कहीं जा रही है तो उसको किस तरीके से रहना, ये यहाँ पे मेन मुद्दा, उनकी काउंसलिंग करना। मतलब अगर वो बाहर जा रही है तो आपको कैसे रहना, क्योंकि 18 साल के कम की लड़की, उसको इतनी समझ नहीं होती है दुनियादारी की। 18 साल के बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने की, हमें शहर जाना है, पढ़ना है, तो वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और लोगों की झांसे में जल्दी आ जाते। तो अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे 61,054 जो हैं वो महिलाएं हैं, और अगर बात करें तो 22,919 जो हैं वो लड़कियां हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी एरिया है, पर छत्तीसगढ़ में भी अगर हम देखें तो हालांकि वहाँ पे भी अच्छे कार्य हो रहे हैं, पर क्योंकि महिलाएं जो गायब हो रही हैं 3 साल की अवधि में, तो मुद्दा बस ये है कि सरकार को इस पे विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। ये जो पूरे आंकड़े सामने आए हैं इस पर रिसर्च करने चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिरकार ये महिलाएं गायब होकर कहाँ जा रही हैं और इसको लेके और क्या ठोस कदम उठाए जा सके। बिल्कुल निशा, जिस तरह से आपने बताया कि जो आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, दिल्ली की भी यहाँ पर हमने आंकड़े बताए, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तक के हमने यहाँ पर आंकड़े बताए, लेकिन सुरक्षा को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसा आपने बताया कि बच्चियों की काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नाबालिग बच्चियां भी होती है जो पढ़ने के लिए बाहर जाती है। और यहाँ पे मरीचिका आपको थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ महिलाओं की संख्या जो है वो काफी कम है, वहां पे क्या होता है कि जबरन ऐसी बहुत सारी शादी की घटनाएं आती हैं, सुनाई देती हैं, हम अक्सर खबरों में सुनते हैं, जिसमें अगर हम बात करें बिहार की तो पूर्वोत्तर राज्य और उत्तर प्रदेश में जो लड़कियां हैं ना वो बहला फुसला के ला दी जाती है, मतलब कि उनकी शादी कर दी जाती कम उम्र में, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिसमें लड़कियां जो हैं वो उलझ के रह गई हैं। उसकी शादी कर दी, उसके बाद माँ बाप को नहीं पता कि मेरी बच्ची कहाँ गई, मतलब वो अपने सौंप देते कि अब आज से तुम्हारा पति सब कुछ है, पर उसके पीछे क्या पता कि वो किसी की प्लानिंग हो, क्योंकि ऐसे भी लड़कियां गायब होती है। ये मुद्दा यहाँ पे भी सामने आता है, माँ बाप ध्यान नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल निशा, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार सुरक्षा को लेकर, राजस्थान की जैसे आपने बात कही कि कम उम्र में, हालांकि इसको लेकर शासन ने अलग से नियम कायदे कानून बनाए हैं और प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई भी करता है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं निशा, यहाँ पर हम आंकड़े तो बता रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में आपको क्या लगता है प्रशासन को इसके लिए ठोस कदम क्या उठाने चाहिए, काउंसलिंग को लेकर भी, और किस तरह से और क्या सुरक्षा देनी चाहिए कि महिला जो है वो सशक्त, समृद्ध, और सिर्फ बड़े क्षेत्रों में नहीं बल्कि छोटे क्षेत्रों में, गाँव में, कस्बों में भी जो महिलाएं हैं वो सशक्त हों, समृद्ध हों? बिल्कुल, सरकार से पहले मेरा ये मानना है कि एक महिला को खुद सशक्त, और क्योंकि सरकार तो चलाएगी योजना, पर
महिला को उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो सबसे पहले महिला को जागरूक और शिक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले आते हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं अशिक्षा जो है वो एक कारण है और जागरूकता भी एक कारण है कि महिला जागरूक नहीं होती है, महिला अशिक्षित होती है, उसको चीज़ों की समझ नहीं होती। दूसरा, माता पिता को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा, सरकार को यहाँ पे महिलाओं के लिए, जैसे कि मैंने कहा काउंसिल की बात की, उनको समझ नहीं होती। अब बहुत से बच्चे ऐसे जिनको देह व्यापार, मानव तस्करी, इन सब के बारे में इतना पता नहीं होता और वो उसमें उलझ जाते हैं। तो महिला सरकार को इसके लिए भी काम उठाने चाहिए, क्योंकि आज जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ता जा रहा है, निरंतर हमको बिगड़ता दिखाई दे रहा है और उसका उपाय यही है कि समाज वास्तविक अर्थ को बदलते हुए समय के साथ स्त्रियों के अधिकार और व्यवहार को स्वीकार करे, वरना वो दिन दूर नहीं है जब बेटियां इस समाज के प्रति, ये जो महिलाएं हैं वो इस समाज के प्रति इतना बगावती रुख ले लेंगी, इतना बगावती रुख ले लेंगी। और क्योंकि अभी देखिए जो महिलाएं गायब हुई हैं वो कहीं ना कहीं सोच रही होंगी कि शायद उनके मन में ऐसा आ रहा होगा कि शायद मैं शिक्षित होती, शायद मैं जागरूक होती, या मैं जिस राज्य में होती वहां पे अगर ऐसे ठोस कदम उठाए जाते तो आज मैं इसका शिकार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल निशा, यहाँ पर सोचने वाली बात यही है। और जिस तरह से आपने बताया कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन को भी यहाँ पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दूसरा, काउंसलिंग को, क्योंकि आपने यहाँ पर काउंसलिंग के ऊपर प्रकाश डाला है निशा, तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि जो अभिभावक है वो भी अपनी बच्चियों को शिक्षा दें, उनको जागरूक करें। और प्रशासन को भी, जो गांव होते हैं, जो कस्बे होते हैं जहाँ पर शिक्षा का अभाव होता है, वहाँ पर इस तरह के जागरूक अभियान चलाना चाहिए, ताकि अगर बच्चियाँ अपने घर से बाहर निकल कर कुछ करें, कुछ अच्छा करने के लिए बाहर निकले, तो कम से कम उन्हें इस बात का नॉलेज हो कि इस तरीके की चीज़ें भी बाहर हैं जिसमें उनको नहीं फंसना है, और वो अपनी सुरक्षा खुद से कर पाए। सुरक्षा को लेकर भी सरकार को उनके लिए कुछ अभियान जो है, कुछ जागरूकता अभियान जो है, नियम कायदे कानून यहाँ पर बनाने चाहिए। निशा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आबादी आबादी की पूरी दास्तान में हमने बात की कि किस तरह से भारत की जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो लगातार गायब होती जा रही हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें, लड़कियों की बात करें, और आपको एक के बाद एक राज्यों के आंकड़े भी बताए कि किस राज्य से कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। और ऐसा आंकड़े जो है रिपोर्ट बता रही है, गृह मंत्रालय में भी इसको पेश किया गया। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें 2024 में, अभी तक मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा महिलाएं और सबसे ज़्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। चाहे एक और प्रशासन को ही आप देख लीजिए, महिला सुरक्षा को लेकर अलर्ट, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के अगर आंकड़े आते हैं तो वो चौंका देने वाले हैं, अंदर से झकझोर के रख देते हैं कि कैसे जब इतने सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और इतना बड़ा आंकड़ा सामने आ सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंसलिंग को लेकर, और जिस तरह से तमाम अभी हम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे कि बच्चियों को शिक्षित करना, उनको जागरूक करना, उनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर वहाँ जहाँ पर शिक्षा का अभाव है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।